है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आज का इस दिन के लिए एक बार फिर से उसकी करुणा और दया के लिए आशा है आप सब आनंदित हैं और प्रभु में खुश हैं। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आइए आज हम देखेंगे मसीह के लिए जीवन जीना, साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी, उसका 10वां भाग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है लद्दाख की दूसरी यात्रा सन 1948 से 1952 तक की। साधु जी ने लद्दाख में प्रभु यीशु के वचन का जो बीज बोया था उसके बदले हुए फूलने फलने का समाचार पाने की अभिलाषा उनके मन में हुई। यही अभिलाषा उन्हें पुनः लद्दाख की ओर खींच ले गई। अब साधु जी को पहले से अधिक अनुभव प्राप्त था। लद्दाख की जलवायु से भी वे परिचित थे, अतः आवश्यक चीज़ों के साथ पूरी तैयारी करके निकल पड़े। भले ही लद्दाख जाने का रास्ता उन्हें मालूम ना हो, लेकिन पहाड़ी पर व बर्फीली प्रदेश की यात्रा उतनी सुलभ नहीं है। फिर कष्टों से समझौता करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। इस बार उन्हें पूरा विश्वास था कि दूसरे गांवों का पता लगाकर वहां के लोगों को भी यीशु के अनुयायी बना सकेंगे। इस कार्य में उन लद्दाखियों की सहायता मिलने की बड़ी आशा थी, ताकि वे दूसरे गांव वालों से उनका परिचय करा सकें। इस विश्वास व आशा से उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और पहाड़ियों और नदियों को पार कर उस कठिन यात्रा को पूरा किया। वे पंगु नामक गांव में पहुँचे, जहां उनके विश्वासी रहते थे। उन्हें देखते ही पंगु के निवासी अत्यंत आनंदित हो उठे और उन लोगों के आध्यात्मिक विचार व रहन सहन को देखकर साधु जी बहुत ही आनंदित हो गए।
साधु जी उन लोगों के बीच में काफ़ी दिनों तक रहे और उनको बाइबल की आज्ञाएं पढ़ाते रहे। लद्दाखी लोग बड़े आज्ञाकारी होते हैं और उन लोगों ने प्रभु यीशु की आज्ञाओं को पूरे हृदय से ग्रहण किया। वहाँ लकड़ियों से एक छोटा सा गिरजाघर भी बना दिया गया था। प्रतिदिन उसी में सामूहिक प्रार्थना व उपासना होती रही। उन लोगों को बाइबल पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा ना था जो पढ़ना लिखना जानता हो। साधु जी बाइबल पढ़कर जो भी सुनाते थे उन्हें वे कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार काफ़ी दिनों तक वहीं रहकर उन लोगों को प्रभु की प्रार्थना, 10 आज्ञाएं और अन्य अनेक वचन कंठस्थ कराए। अब यहाँ पर जब लद्दाख की दूसरी यात्रा में पहुँचते हैं और विश्वासी लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद में दूसरी जगह भी जाने की योजना है। और जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे सांप से परीक्षा या सर्प से परीक्षा। लद्दाखी भाइयों के सहयोग से साधु जी पड़ोसी के गांव जोध में प्रभु यीशु का प्रवचन सुनाने के लिए गए। लद्दाखी लोग अधिकतर बौद्ध धर्म के होते हैं। प्रत्येक गांव में 1 या 2 लामा होते हैं जो उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे। साधु जी गांव में चलकर वहाँ के लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे, जिससे वे सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होने लगे। उनके लिए साधु किशन सिंह तथा उनका ये धर्म अपरिचित था। इसके पहले उन लोगों ने ऐसे किसी अन्य धर्म की शिक्षा सुनी ही ना थी। साधु जी ने उनको बताया, उद्धारकर्ता केवल यीशु मसीह ही है। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, सृष्टि के लोगों को उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु का ही नाम है, और जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहरेगा। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से भूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे या स्वस्थ हो जाएंगे। मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 16 से 18 पद। तो इन पदों को जब साधु किशन सिंह ने बताया प्रेरितों के काम 4 का 12 में कि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके, तो एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। बाइबल ये भी कहती है सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है। बाइबल ये भी कहती है हर एक घुटना, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो हर एक जीभ को अंगीकार करना ही होगा कि यीशु ही प्रभु है। लद्दाखी लोगों के बीच में जब इस वचन को दिया गया तो लद्दाखी लोग बड़े जो लोग थे उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अंत में उन लोगों ने कहा, हमने आपके ईश्वर के विषय में सुना और खूब समझ लिया। आपके कथनानुसार केवल यीशु ही उद्धार करता है, ये लद्दाखी लोगों का प्रश्न है, तथा जीवित ईश्वर है, और यीशु के नाम पर जो विश्वास करता है उसमें अद्वितीय शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। अभी तक तो हम आपके बारे में तथा आपके ईश्वर के बारे में अनभिज्ञ व अपरिचित हैं, इसलिए पहले हम आपकी और आपके ईश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं। आपकी और आपके ईश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं।
यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो हम सब आपके धर्म के अनुयायी बनकर आपके ईश्वर को स्वीकार कर लेंगे। दूसरे लद्दाखी ने कहा, जो दूसरा एक और वहाँ पे लोग थे, कई लोग थे, तो दूसरे ने कहा, क्या कहा दूसरे ने? दूसरे ने ये कहा कि थोड़ी देर पहले आपने बाइबल से पढ़कर सुनाया था। क्या सुनाया था? विश्वासी सर्पों को उठा लेंगे, यदि वे विष भी पी जाएं तो हानि नहीं होगी। इसलिए आपके कथनानुसार हम आपको सांपों के द्वारा आपकी परीक्षा लेंगे। यदि आपका प्रभु मसीह आपको बचा लेगा तो हम आपके धर्म को अपनाएंगे। अब ये दूसरा सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल का जवाब यहाँ पर अभी शुरू होने वाला है। और इस बात को जब साधु ये सुनते ही साधु जी विचलित हो उठे, मतलब थोड़ा उनको लगा आखिर में अब क्या होगा। और तब उसके बाद में, उसके पहले उनका ऐसा कोई अनुभव नहीं था। अतः वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बहुत सोचने के बाद भी कोई युक्ति, कोई विचार साधु जी को नहीं आई, या उनको समझ में नहीं आया, नहीं सूझा। इससे लोग एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। इतने में एक व्यक्ति कहीं से 2 विषैले नाग सर्प ले आया। 2 विषैला नाग। ऐसे तो यहाँ के लोग तरह तरह के सर्पों को पालते थे और उनकी पूजा भी करते थे। अपने शत्रुओं से बदला लेने में भी इन सर्पों का उपयोग करते थे। तो 2 व्यक्ति सर्पों को गले में पकड़कर साधु जी के सामने आकर खड़े हो गए। दूसरे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इन विषैले सर्पों को देखते ही साधु जी का रोम रोम सिहर उठा। स्वाभाविक है, शरीर सुन्न सा होने लगा। उन्होंने सोचा, यदि इन दोनों सर्पों ने मुझे काटा तो मैं प्रभु यीशु का नाम भी ना ले सकूंगा, तुरंत मरना ही पड़ेगा। वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता भी ना था। अचानक उनको अपनी माता धन्नन कौर की शिक्षा याद आई, जो उस समय दी थी जब उनके पिताजी के हाथों में बंदूक थी। मां ने कहा था, बेटा, चाहे प्राण निकल जाए पर यीशु को ना भूलना। उसके स्मरण मात्र में साधु जी में साहस का, हिम्मत का इतना संचार हुआ और बड़े साहस के साथ लोगों से कहा, तुम लोग इन सर्पों से मुझे कटवा सकते हो, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हूं। ये सुनते ही सर्पधारी दोनों व्यक्तियों ने एक साथ अपने अपने सांपों से उनके मस्तक को छुआ। दोनों सर्पों ने एक साथ डंक मारा, जिससे जैसे कोई व्यक्ति विद्युत शक्ति से आघात से गिर पड़ता है, जैसे लाइट लगती है, किसी को बिजली लगती है तो वो गिर जाता है, वैसे ही साधु जी जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर तक वे बेहोश ही पड़े रहे। लद्दाखी लोगों ने उन्हें यूं पड़े देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। उन लोगों को तो ये खेल मजाक सा लगा था। थोड़ी देर में वे होश में आए
और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधकार ही अंधकार था। इसलिए उनको कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। उनको जीवित पाकर लद्दाखी लोग अत्यंत आश्चर्य से उनकी ओर एकटक होकर के देखने लगे। साधु जी ने अपनी इस बेसुधी की अवस्था में अपनी बाइबल को टटोला तो बाइबल हाथ लगी। उसे लेकर जहां सर्प ने डसा था उन स्थानों पर बाइबल रखकर अपने प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मुझको आज का दिन के लिए, इस जीवन के लिए धन्यवाद। मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ कि तूने इन भयंकर विषैले सर्पों से मुझे बचाया है। हे प्रभु, मुझे और थोड़ी शक्ति दे कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं और दोबारा तेरे नाम की महिमा कर सकूं, जिससे ये लोग भी जान लें कि तू ही महान और सर्वशक्तिमान संपन्न प्रभु है। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली, आमीन किया। अब विष का प्रभाव जाता रहा और वे पुनः उठकर खड़े हो गए। उन सर्पों के काटने का चिन्ह आज तक भी साधु जी के मस्तक पर है। अभी नहीं है, था, अब कहा जाएगा था, लेकिन जब तक थे वो जिंदा तब तक उनके माथे पर उसका निशान था। ये देखकर उन लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महानता तथा बाइबल की सत्यता पर विश्वास कर लिया और लद्दाखी लोग अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। यदि कोई बात कह दे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अपने इस स्वभाव के अनुसार सारे गांव वालों ने एक साथ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को। इससे साधु जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए और कई दिनों तक उन लोगों के साथ रहकर उनको प्रभु यीशु के महत्व को समझाते रहे। विष के प्रभाव से उनकी आँखों की जो ज्योति नष्ट हो गई थी वह धीरे धीरे लौट आई। थोड़े दिनों के बाद आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। साधु जी वहीं रहकर नाना प्रकार के, कई प्रकार के कष्टों को सहते हुए, सहन करते हुए उनके बीच में प्रभु की सेवा करते रहे। उनका उद्देश्य तो केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहना था, जिसके लिए सब तरह के कष्टों का सामना करने के लिए वे तैयार थे। मेरे जीवन के लिए कोई महत्व नहीं, ये साधु किशन सिंह ने कहा, मेरे जीवन का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। यदि है तो केवल यह है कि मेरी दौड़ और सेवा पूर्ण हो जो यीशु ने मुझे प्रदान की है, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण सुसमाचार की गवाही देता रहूं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 पद में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सच्चा विश्वासी यदि है, प्रभु यीशु मसीह के का सचमुच में भक्त है, तो परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है, आज भी बचाता है। ये नहीं कि उस समय ही बचाया, आज भी आपको बचाएंगे। दूसरी परीक्षा हुई, एक तो ये सांप की परीक्षा हो गई, दूसरी यात्रा में पहली परीक्षा सांप की हुई, अब दूसरी परीक्षा है आग की परीक्षा, अग्नि की परीक्षा। एक दिन साधु जी चंगतांग नामक गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए गए। वहां के लोग भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे।
पहले ही उन लोगों ने साधु जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी जोध में जो सर्प की परीक्षा ली गई थी उसका परिणाम भी वे जानते थे। उन लोगों ने काफी देर तक प्रभु यीशु का वचन सुना। उन लोगों ने साधु जी के सामने एक शर्त रखी कि हम आपकी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि आप अग्नि पर चलते हुए अग्नि के बाहर जीवित आ जाएं, तो हम सब भी आपके प्रभु यीशु के अनुयायी बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को चुनौती करना या चुनौती देना यीशु मसीह को स्वीकार है। यदि आप भी चुनौती देते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह आपकी चुनौती को स्वीकार करता है और करेंगे और आपके जीवन को भी वो बदलेंगे। यहाँ पर दूसरी चुनौती आ गई, दूसरी परीक्षा आ गई। क्या आग के द्वारा चुनौती जीवन में आई और ये शर्त साधु जी समझने लगे कि ये लोग मार डालने का अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या अग्नि से कोई बच सकता है? लेकिन साधु जी मृत्यु से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। प्रभु यीशु पर जो दृढ़ विश्वास था वही उनका साहस था। इसलिए इस शर्त को मानने के लिए तैयार हुए। प्रभु के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने में उन्हें कोई कष्ट ना था। उनकी अभिलाषा भी ये थी कि जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जावें, जहां शांति ही शांति और आनंद ही आनंद है। साधु जी ने उन लोगों को अग्नि प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते उन लोगों ने लकड़ियों का ढेर लगा दिया और उन्हें दूर तक बिछा दिया। उन्होंने आग लगा दी। जब ज्वाला ऊपर उठने लगी तब साधु जी को बाइबल का वो दृश्य याद आया कि जो दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 23 से लेकर के और उसका 25 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दानियल की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 23 से 25 पद, यहाँ पे इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। पर ये तीनों अर्थात सद्रक, मेशक और अबेदनगो धधकती हुई भट्ठी के बीच बंधे हुए आ गिरे। 24 में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा घबरा कर शीघ्र उठा और अपने उच्च अधिकारियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? और उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, ये सच है। तब 25 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, देखो मैं 4 पुरुषों को आग में खुला हुआ और बिना किसी हानि के चलते फिरते देखता हूं, और चौथे का रूप देव सम है या ईश्वर पुत्र के सदृश है। इन चीजों को याद किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु की उस आग में उपस्थिति हुआ था, इसी कारण अग्नि उन भक्तों को भस्म नहीं कर सकी और वे लोग अग्नि के बीच बड़ी अच्छी तरह से चल फिर रहे थे और उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन साधु जी का ऐसा विश्वास नहीं था कि अग्नि में वे ज्यों के त्यों ही रहेंगे।
उनका तो विचार ये था कि ये शरीर आज जलकर भस्म हो जाएगा। उन लोगों का भी यही अभिप्राय था कि अब इन्हें समाप्त कर देते हैं। साधु जी खुशी के साथ अपनी बाइबल को लिए और अपनी बाइबल को लेने के बाद उसको अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद उस धधकती हुई ज्वाला की ओर अपने कदम को बढ़ाने लगे। अग्नि पर कदम रखने से पहले स्वर्ग की ओर उन्होंने दृष्टि की, और दृष्टि करके उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे अपना लो। इसके अनंतर अग्नि में प्रवेश करने में 2-4 कदम ही बाकी थे कि एकाएक भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिसके कारण अग्नि बुझने लगी। लेकिन वे उस पर निर्भयतापूर्वक कदम रखते हुए उस पर चले गए। लोगों ने आकाश की ओर देखा तो वहां थोड़े ही मेघ मंडरा रहे थे। जो वर्षा हुई वह अग्नि के बुझते ही बंद भी हो गई। लोगों ने ये देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, और वे प्रभु यीशु के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर साधु जी के चरणों पर गिर पड़े, और उसके बाद में वे बोल उठे, प्रभु यीशु ही साक्षात परमेश्वर है, उसकी शक्ति असीमित है, हम लोग उस पर अब विश्वास करते हैं। दूसरे कुछ लोगों ने कहा, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग संतुष्ट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, अतः तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। हमारे इस गांव में एक आदमी रोगग्रस्त है और मरणासन पर है, मतलब मरने पर है। यदि तुम उसे निरोग बना दो तो हम तुम्हारे यीशु पर विश्वास करने लगेंगे। यदि तुम उसे निरोग बना दो तो हम तुम्हारे यीशु पर विश्वास करने लगेंगे। इससे पहले साधु जी ने किसी रोगी के लिए प्रार्थना नहीं की थी। इतनी भयंकर अग्नि परीक्षा में जिसने सफल बनाया और रक्षा की, वह परमेश्वर इस रोगी को चंगा करने में सहायता अवश्य पहुंचाएगा। तब तक कुछ लोग उस मरणासन रोगी को पलंग पर लिटाकर साधु जी के पास में ले आए, और उसकी पीठ पर एक बहुत भयंकर फोड़ा था, जिसके कारण से वह अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उस गांव में या उसके आसपास वाले किसी गांव में अस्पताल भी नहीं था। अतः अधिकतर रोगी चिकित्सा के अभाव में अकाल में ही मर जाते थे। यही अवस्था इस व्यक्ति की भी थी। अतः उसकी पत्नी तथा बच्चे रो रहे थे। साधु जी ने उसके फोड़े पर अपना हाथ रखा, और हाथ रख करके उसने प्रार्थना की। उन्होंने क्या प्रार्थना की? हे यीशु, तू सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर है। तूने मुझे कई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा बचाया है। यह तो तेरी दृष्टि में एक साधारण सी बात है। तूने मृतक लाजर को 4 दिन के बाद जीवित किया था। हे प्रभु, इस बार भी तू अपनी महिमा दिखा दे।
और उन्होंने इतना जब प्रार्थना किया और आमीन किया, इतने में वो फोड़ा फूट गया और साधु जी ने उसे चारों ओर से और भी अच्छी तरह दबा दबा कर उसमें से जो मवाद था, पीप था आदि जो था उसमें, उसको उन्होंने निकाल दिया। इसके बाद में थोड़ा सा तेल लेकर उस पर लगा दिया, जिससे वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस कारण चमत्कार को देखकर लोगों ने यीशु मसीह की जय जयकार की और साधु जी को बड़े प्रेम से अपने घरों को ले जाने लगे। इस अग्नि परीक्षा की सफलता के कारण वे बहुत ही आनंदित हुए। थोड़ा सा तेल उस पर लगा दिया, जिससे वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार को देखकर लोगों ने यीशु मसीह की जय जयकार की और साधु जी को बड़े प्रेम से अपने घरों को ले जाने के लिए तैयार हुए लोग और ले जाने लगे अपने घरों में उनका अतिथि सत्कार करने के लिए। इस अग्नि परीक्षा की सफलता के कारण वे बहुत ही आनंदित हुए और उनके दृढ़ विश्वास तथा साहस के आधार पर ये सारे कार्य हुए। यदि वे धैर्य न धारण करते तथा इन सारे कष्टों का सामना न करते तो इतने लोगों को प्रभु यीशु तक पहुंच ना पाते। मेरे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की विपत्तियां आए, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 से 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की विपत्तियां आए तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। ये जान रखो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है, और यदि धीरज को अपना कार्य पूरा करने दो तो तुम पूर्ण और सिद्ध बनोगे। धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो तो तुम सिद्ध और पूर्ण बनोगे। याकूब 1:12 में भी लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रलोभनों का धैर्यपूर्वक सामना करता है, क्योंकि खरा प्रमाणित होने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। सुसमाचार प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो आपसे भी की है, मुझसे भी की है, लोगों से भी किया है। तो हर एक से परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जो उस पर ईमान रखता है, प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन का मुकुट देंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि नहीं, आज आपके लिए समय है। इसके उपरांत उसी गांव में बहुत दिनों तक रहकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे तथा वहीं के आसपास के छोटे मोटे गांव में चलकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश देते रहे। सन 1951 में उन्हें कुछ भाइयों द्वारा ज्ञात हुआ कि इस जंगल में उस पार भी लामाओं के बहुत से गांव हैं। लामाओं के बहुत से गांव हैं। लोगों ने बताया कि वहां भी जाकर आप अपना प्रचार कर सकते हैं। लोगों के इस अभिप्राय से वे बहुत संतुष्ट हुए और उन गांवों में जाने की तैयारी करने लगे। और उन्होंने जब तैयार हो गए तो उन गांवों में भी गए। अब उन गांवों में जब गए तो यहाँ पे लद्दाख में तीसरी घटना घटती है, डाकू से भेंट। एक डाकू से भेंट। और वो डाकू कैसा है, आइए हम लोग देखते हैं कैसा है वो। जंगल बहुत ही घना था, रास्ता दुर्गम था, बहुत कठिन था। दुर्भाग्यवश जंगल के बीच रास्ता भूल गए और शाम तक उसी जंगल में भटकते फिरते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। वापस लौटने के लिए भी रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधकार बढ़ता ही जा रहा था।
अंधकार के बढ़ते बढ़ते उस जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मनुष्य का संचार तो बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए किसी मार्गदर्शक की भी आज्ञा अतः किसी मार्गदर्शक की आज्ञा भी ना रही। वे सीधे एक पेड़ के नीचे आए और पेड़ के नीचे आने के बाद उसके आश्रम में रात बिताने का निश्चय किया। जंगली जानवर भी अपने शिकार की खोज में घूमने लगे थे। समय होते होते ठंड भी बढ़ती गई, अतः आग जलाकर किसी तरह रात काटी। प्रातःकाल होते ही प्रभु का नाम स्मरण कर वहां से चल पड़े तो किसी के आने की आहट हुई। सहायता की आशा से उस ओर मुड़कर देखा तो थोड़ी देर पर एक व्यक्ति हाथ में तीर कमान लेकर क्रोधावेश में खड़ा है। उस पर साधु जी की नजर पड़ते ही वह तीर कमान में से साधु पर गरज उठा, रुक जाओ, अब तुम इस डाकू बित्ती से बच नहीं सकते। इतना कहते ही उस साधु जी पर कई तीर एक सा के बाद एक छोड़ने लगा। साधु जी कुछ बोल भी ना पाए थे कि तीरों की बौछार उन पर होने लगी। अतः वे चुपचाप आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करने लगे, प्रभु को याद करने लगे। चमत्कार की बात यह हुई कि एक भी तीर उनके शरीर पर नहीं लगा। जो भी तीर वह छोड़ता गया वह इधर उधर होकर पेड़ पर लगता गया। हालेलुया। जिससे डाकू का क्रोध बढ़ता गया। उसने उस क्रोधावेश में ही अपने तरकस में जो 22 तीर थे उन सब को निकालकर उस पर छोड़ता ही गया। 22 तीर, लेकिन सब व्यर्थ होते रहे। व्यर्थ चला गया सारा का सारा तीर। ठीक उसी समय एक सिंह गरजता हुआ उस ओर आ गया और उस डाकू पर झपट पड़ा। हालेलुया। लेकिन उस चालाक डाकू ने जमीन पर लेटकर सिंह पर तीर चला दिया, जिसके लगते ही सिंह वहीं तड़प उठा और पल भर में मर गया। अब डाकू ने उठकर धूल झाड़ते हुए घमंड से कहा, देखा मेरा निशाना कैसा अचूक है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुझ पर इतने तीर छोड़े पर एक भी तीर तुझ पर नहीं लगा। मालूम होता है कि तू कोई जादूगर है। साधु जी ने बड़े प्रेम से उसके निकट गए और मधुर वाणी में बोले, मेरे भाई, जैसे तुम समझते हो वैसे तो मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति हूं, तुम्हारा भाई हूं। मैंने तुम्हारे विरोध में कुछ भी नहीं किया। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता हूं। यही मेरा धर्म है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूं मैं, और ये जीवित है, वही मेरी रक्षा करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से तुम्हारे 22 तीरों में से एक भी मुझे नहीं लगा। उसी समय दूसरा एक सिंह गरजते हुए आया। उसे देख डाकू ने साधु जी से कहा, ठीक है, अब इस सिंह को तुम ही मारो। साधु जी ने बताया, मारना मेरा काम नहीं है, बचाना ही मेरा काम है।
जीव जंतु भी मनुष्यों को पहचानते हैं कि कौन कैसा है। इतना बताकर वे बाइबल में से भजन संहिता 91 को पढ़ते हुए उस शेर की ओर, सिंह की ओर चले जहां से सिंह आ रहा था। एकाएक सिंह गरजना, दहाड़ना बंद कर शांत हो गया और बड़े प्रेम से साधु जी की ओर देखकर उनके पैरों पर आकर बैठ गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये सिंह वही सिंह था जिसकी गुफा में साधु जी ने 5 दिन काटे थे। सिंह साधु जी को देखते ही पहचान गया। साधु जी उससे मिले और मिलकर बहुत खुश हुए। ये देखकर वो डाकू अपने गांव की ओर भागकर चला गया और थोड़ी ही देर में अपने साथियों को लेकर वहां आया। सबके हाथों में भाले, तलवारें, तीर, कमान आदि थे। उन लोगों का शोर सुनकर सिंह वहां से भाग गया, किंतु साधु जी बड़े साहस पूर्वक वहीं खड़े रहे। आगंतुक लोग साधु जी पर हमला बोल उठे तो एक व्यक्ति ने कहा, ठहरो। उसकी आज्ञा को मानकर वे रुक गए। वह व्यक्ति साधु जी के निकट आया और उन्हें गौर से देखने लगा। यूं देखते देखते वह एकाएक भय के मारे पीछे हट गया और लोगों से कहा, हम इसे मार नहीं सकते। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये वही भगवान है जो बर्फ में से निकला था। हालेलुया। एक बार जब पिछले समय में आपको मैं बता रहा था, तो एक दिन जब पहली यात्रा में वो लद्दाख की गए थे, तो बर्फ के कारण वो पूरा चारों तरफ से उनका शरीर में बर्फ जम गई थी। लेकिन एक व्यक्ति आया और उसने लकड़ी समझ करके उसको जब मारा तो उसमें से साधु जी निकले थे। शायद ये वही व्यक्ति है। और तब वो कहता है, चारों ओर देखने के बाद में वो यहां पे गवाही दे रहा है, कह रहा ये वही भगवान है जो बर्फ में से निकला था जब मैं लकड़ियां लेने जंगल गया था। उसकी ये बातें सुनकर लोगों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर फेंक दिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके कहा उन्होंने, साधु जी ने उनसे कहा, नहीं भाइयों, जैसे तुम लोग समझते हो वैसे तो मैं कोई देवता या भगवान नहीं हूँ। तुम लोगों के जैसे ही एक सामान्य व्यक्ति